आंटी मुझे सलमान से मिलना है। क्यों आए, क्यों हो तुम यहाँ पर? आंटी सारा वो लड़की ठीक नहीं है। तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि वो इस घर की होने वाली इज्जत है, बहू है मेरी। लेकिन एक बात और भी है, वो दोनों बहन भाई नहीं है। क्या? वो दोनों आपस में गर्ल। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख सलमान, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी इसी वक्त घर से बाहर चला जा। यार एक बार मेरी बात तो सुन ले। और आप इसका झूठ सुन रही हैं? अरे मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि कहीं तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। गलतफहमी हुई है। इसे पहचानने में गलतफहमी हुई है। सलमान मेरे दोस्त। मत कह मुझे दोस्त। अरे तू तो इंसान नहीं है और दोस्ती की बात करता है। हसन तुम इस वक्त घर जाओ, झगड़ा बढ़ सकता है। हम लोगों के लिए मुनासिब यही कि इस वक्त तुम चली जाओ। जाओ। आइंदा ये मुझे इस घर में नजर ना आए। कैसी हैं बहना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। किचन के सारे काम तुम करती हो क्या? अरे नहीं, ये किचन का कोई काम नहीं करती है, बस अपने लिए चाय बना ले कभी। बहुत नाजों से जो पली है मेरी बेटी। वैसे आज मैं इससे नहीं आपसे मिलने आई हूँ। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। ये शादी जिस तरह भी हुई, मैंने मायदा को अपना समझकर उसके साथ जबरदस्ती की या कुछ और, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेटी को ताने दें। किसी ने ताना नहीं दिया। फरिया ने तो मुझे ऐसे ही बताया है। मैं और शायान आपस में बात कर रहे थे, फरिया ने सुन लिया, बस इतनी बात है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप और शायान कसूरवार नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं। तो वो मुलाजमा वाली बात, फरिया ने आपसे कहा कि एक मुलाजमा रख दीजिए, तो आपने उस पर भी एतराज कर दिया। हमारे घर में मुलाजमा रखने का रवाज नहीं है। रिवाज नहीं है, ये हैसियत नहीं है। मुलाजमाएं घर की बातें बाहर जाकर करती हैं। वाह, आपकी भी छोटी सोच का क्या कहना। लेकिन मैं अपनी बेटी के आराम के लिए आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने हसीब से कह दिया कि एक मुलाजमा 2-4 दिन में भिजवा देगा। आपके कहने का मतलब हमारे घर में आपकी मर्जी चलेगी? मेरी बेटी के लिए चलेगी। अपने बेटे से कहिए कि इधर उधर घूमने के बजाय अपनी बीवी पर तवज्जो दे। आपका मतलब? मतलब साफ है, अगर मेरी बेटी के साथ इस घर में कोई ज्यादती हुई तो आपकी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होगा। क्या मतलब है आपका इस बात से? मैं जो बात करने आई थी वो कर चुकी हूं। चलो फरिया, खुदा हाफिज। सुने, चाय तो देखा तुमने, इतनी सी बात थी और तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। लेकिन अम्मी, आपने उन्हें ये क्यों कहा कि उनका बेटा लड़कियों के साथ घूमता फिरता है? अरे मैंने एहतियातन कह दिया ताकि वो किसी और लड़की को नजर उठा के भी ना देखे। अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। सारा दिन इस घर में बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा, तो तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो और अपनी डिग्री मुकम्मल करो। क्या यूनिवर्सिटी जाऊँ? सलमान के बाद से तो मुझे पढ़ाई का कोई शौक ही नहीं रहा। ये क्या बात हुई? वो दोनों निकल जाएंगे अपनी डिग्री लेके और तुम क्यों सेमेस्टर अपना फिर जाया करो? ठीक कह रही हूँ। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। वैसे सिकंदर भाई कब वापस आ रहे हैं? आई थिंक अगले हफ्ते तक शायद। अगले हफ्ते? तब तक तुम इस घर में अकेले कैसे रहोगी? ये तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सारा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन आंटी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ ही रहोगी। सारा मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। लेकिन मैं फिर भी अगर एक दफा भाई से इजाजत ले लेती तो? हाँ क्यों नहीं, फोन करके उससे पूछ लो, और अगर वो इनकार करता है तो मेरी बात करा देना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ठीक है आंटी।
तुमसे बात करनी है। मैं फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस घर में पड़ी पड़ी बोर हो गई हूँ, इसलिए। तो तुम यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन करना चाह रही हो क्योंकि तुम घर पे बोर होती हो? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी से पूछ लो, वो इजाजत दे तो चली जाओ। मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी माँ से नहीं। घर की सरबराह ना अम्मी है, मैं नहीं। तुम हर बात पे मुझे तंज क्यों करते हो? तो तुम मुझसे बात क्यों करती हो? अच्छा बस, मुझसे ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। अपनी माँ को खुद बता देना तुम। काम तुम्हारा, इजाजत खुद लेना तुम। क्या बातें की अम्मी ने कल आपसे? हाँ बस कुछ ना पूछो। कुछ तो बताएं। अरे बहू क्या ले आई हूँ मैं घर में, मुसीबत ले आई हूँ। अम्मी हुआ क्या है अब? अरे कह रही थी मुलाजमा रखो, वो तो बाद में शायान से पता चला कि वो तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। तभी कल से मूड ऑफ है मेरी सास का, बात बात पर मुझे बोल रही है। अरे तुमसे क्यों बोल रही थी? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? मेरी गलती तो फरीहा को भाभी बनाने की है। हाँ तो बना किया था ना तुम्हें, इस रिश्ते पर तुम ही इसरार कर रही थी। मम्मी अब तो जो होना था वो हो गया। अच्छा तुम हसीब से बात करो, उसे बताओ उसकी बहन क्या हरकतें कर रही है। हसीब से बात करो ताकि घर में मजीद तसादुम शुरू हो जाए। हाँ तो ठीक है, बस चुप रहो और सहती रहो जब कुछ नहीं कर सकती तुम तो। मैं तो अब इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी चुप रहूंगी, बहुत कर लिया बर्दाश्त। शायान कह रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती? जी। क्यों? किससे पूछकर? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं है वैसे। अब तुम अपनी माँ के घर नहीं हो, ससुराल में हो। ससुराल में हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती मैं। वहां मेरी बेटी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, तो तुम यहां भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, समझी तुम? आपको क्या लगता है आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक सकती हैं? शादी हो चुकी है तुम्हारी, घरदारी का कुछ सोचो। तो घरदारी के लिए अम्मी मुलाजमा भेज तो रही है, सारे घर के काम कर दिया करेगी वो। बाद में तुम्हारे बच्चे भी मुलाजमत संभालेगी क्या? बोलो, जवाब दो। मुझे अभी अपनी लाइफ में कोई बच्चे चाहिए ही। तुम्हें तो शौहर भी नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों तुमने शादी कर ली। किस लहजे में बात कर रही हैं आप मुझसे? आपको लगता है कि आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक सकती हैं? हरगिज़ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगी।